अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। जी, आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से क्या बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जो आने वाले इंतखाबात के लिए एक बहुत बड़ा जो है अपसेट साबित हो सकती है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये पीका ऑर्डिनेंस क्या है और इसका नुकसान क्या है और फ़वाइद क्या है और हुकूमत को इस सारे यानी ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या इस सूरत में ये ऑर्डिनेंस अवाम के लिए फ़ायदा मंद हो सकेगा या इसका कोई नुकसान होगा। उसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो अपनी कार्रवाइयों में हुकूमत के ख़िलाफ़ किस हद तक कामयाब हो सकेगी और क्या आने वाले इंतखाबात में कौन सी पार्टी जो है वो आगे आ सकती है। जी हाँ, ये इंतहाई बर्निंग क्वेश्चंस आपके ज़हनों में भी होंगे और लाजमी तौर पे आप इसके हवाले से जानना भी चाहते होंगे। तो नवाज शरीफ के हवाले से हम आपको एंड में इंशाल्लाह बताएंगे कि नवाज शरीफ वाला मामला कैसे जो है वो एक सुलझने की तरफ जा रहा है और कैसे जा रहा है उसकी तरफ हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हम आपको साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जो हुकूमत ने नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है आइन के आर्टिकल 89 के तहत जो जारी किया है और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो एक मैं क्लियर आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके लिए मैं पैगाम दे रहा हूं, वो खबरदार हो जाएं, वो होशियार हो जाएं। वो जो दोस्तों के खिलाफ खाम खा में पोस्टें लगाते हैं और गैर अखलाकी तस्वीर भी जो है वो पोस्टों का हिस्सा बनाते हैं, कभी हुकूमत के खिलाफ वो पोस्टें लगाते हैं, कभी मकसद ये कि वो अपने अपने स्टाइल में अपना जो गुस्सा सोशल मीडिया पे निकालने की कोशिश करते हैं, वो ज़हन नशीन कर लें कि अब उनको सज़ा थोड़ी नहीं, उसमें अब इजाफा कर दिया गया है। इसलिए वो आपके लिए ये अब साइबर क्राइम एक्ट के तहत ना ऑर्डिनेंस के तहत अब आप मसलसल खतरे की जद में हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो अब ये कहा गया है कि पीका ऑर्डिनेंस में के जो साइबर क्राइम कोर्ट्स हैं वो जो फैसला अगर 6 माह में नहीं करती तो हाई कोर्ट जो है वो इस सिलसिले में उनको डायरेक्शन जो है वो जारी कर सकती है। और इसके साथ साथ साइबर क्राइम कोर्ट जो है वो अपने केसेस के हवाले से वफाकी वजारत कानून और अपनी मुतलका हाई कोर्ट्स को भी जवाबदेह होंगी कि वो उन्होंने अब तक केस का फैसला क्यों नहीं किया और अगर किया है तो लेट करने की बुनियादी वजह क्या है। इन सारी सूरत हाल से साइबर क्राइम कोर्ट जो है वो हर माह रिपोर्ट अरसाल करेंगी। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं, अब आपके जो मनपसंद वज़रा हैं अगर उनके खिलाफ भी कोई बात करता है, उनकी किरदार कुशी करता है, अब आप बतौर शहरी भी जो है वो अब आपको थाने भी जा सकते हैं, बराह रास्त FIA से रजू कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मकसद ये कि पहले तो टीवी चैनल्स को जो है वो पैमरा जो है वो देख रहा था, अब FIA और मौसूफ थानेदार भी जो है अब इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि आप मुहतात होके अपनी पोस्ट जो है ना वो सोशल मीडिया पे डालें और ख़बरें ख़ास तौर पे ये मैं भी देखता रहता हूँ कि ख़बरों का तूफ़ान आया हुआ होता है, जेली ख़बरों की भरमार होती है सोशल मीडिया पे और 80% जो ख़बरें हैं, मैं खुद सहाफ़ी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ और ये मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हर आने वाली ख़बर दुरुस्त खबर नहीं होती। और ये जो कहते हैं ना कि ये खबर ठीक है और सोशल मीडिया पे चली है इसलिए हम इसको, मैंने बहुत सारे नामवर सहाफ़ियों को भी सोशल मीडिया को जो है वो देखना उनको देखा है कि वो उसकी तरफ जो है वो रजू करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि यही खबरें दुरुस्त हैं और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, जो अब जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिएटिव स्टोरीज करते हैं, जो रिसर्च स्टोरीज करते हैं, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने अब अपना ध्यान कम कर दिया है और वो ये समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया जो है फेक खबरों का बहुत बड़ा जो है मजमुआ है। बहरहाल उसमें 10% 20% दुरुस्त खबरें भी होती हैं
जो लोग बराह रास्त मीडिया को खबर नहीं दे सकते, तो वो ये फ़ोरम इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए जो है वो अपनी भड़ास निकालते हैं। और ख़बर मैंने अच्छे-अच्छे अपने साफ़ी दोस्तों को भी देखा है कि वो जब खबर अपने चैनल्स में नहीं दे सकते किसी वजह से, या अपने अखबार में जब वो छाप नहीं सकते, तो वो क्या करते थे, वो सोशल मीडिया पे डाल देते थे। अब उन्हें भी थोड़ा मुहतात होना पड़ेगा, क्योंकि अब शहरी भी जो है उनके खिलाफ कूद सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और पीका ऑर्डिनेंस जो है उनके लिए अब मुश्किलात का बायस हो सकता है। तो लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात करनी होगी आपको। और अच्छी बात तो ये है कि अब कम से कम जेली खबरों की रोकथाम होगी। और मैं अक्सर हमारी बहनें, बेटियां और बहुत सारी खवातीन, स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया पे इन होती हैं, या वो अपने पढ़ाई के हवाले से सोशल मीडिया को यूज़ कर रही होती हैं, तो उनको जो ब्लैकमेलिंग होती है, जो उनको मुख्तलिफ जो गलत किस्म की पोस्टों का सामना करना पड़ता है, उसकी भी रोकथाम होगी। और फिर मैंने ये भी देखा है, ठीक है, किसी का सियासी जमात से इख्तलाफ हो सकता है, किसी सियासी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, मगर उसका बहुत ही बद-अखलाक अंदाज से, गैर अखलाकी अंदाज से जो कमेंट करना है, उनकी तस्वीरें बनाना है, उनके अंदाज जो है वो शाये करना है, वो भी जो है वो काफ़ी जो है ना बुरा है, और इसको भी ख़त्म होना चाहिए था। ये इसकी भी रोकथाम हो सकेगी। चैनल्स में मैंने अक्सर देखा है, ब्रेकिंग न्यूज़ के जो है ना वजह से, और ब्रेकिंग न्यूज़ का नाम लेकर जो सनसनी फैलाई जाती है, और जो ओरिजिनल खबर नहीं बल्कि उसमें फेक खबरों की मिलावट करके और ये किया जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, मैंने बहुत सारे उलमाए कराम को भी ख़त लिखा कि ये जो हमारा विजदान होता है ना, बाज़ लोगों के ज़राए तो होते हैं, मगर बाज़ औक़ात हमारा जो विजदान है, हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है, हम वो चीज़ समझ रहे होते हैं, और समझ के हम फिर उसको जब हम खबर की सूरत में ढालते हैं, तो फिर हम उसको ज़राए का नाम दे के चलाते हैं। मैंने अक्सर उनसे पूछा है, उलमा कराम से, और ख़तूत भी लिखे हैं कि अगर हम अपने वजदान से लेकर काम लेकर हम एक खबर चलाते हैं और ज़राए करके चलाते हैं, अगर वो गलत खबर साबित होती है, फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक केस की फ़लाँ हफ़्ते समाअत कर सकती है, या इम्कान है, और वो अगर समाअत नहीं करती, तो क्या ये हमारे नामा-ए-अमाल में झूठ लिखा जाएगा, या क्या लिखा जाएगा? मगर अभी तक मुझे इस सिलसिले में इसका कोई जवाब जो है तसल्ली बख्श नहीं मिल सका। तो मैं आपको बता रहा था कि एक तो जो जेली खबरें हैं उसकी रोकथाम होगी, उसके साथ फिर तो जो है अब जो है शहरी भी जो है वो शिकायत कर सकेंगे, और जिनको आप मुखबिर भी कह सकते हैं, इन्फॉर्मर भी कह सकते हैं। और ये अब जो है ज़ाहिर-सी बात है, इसके तहत आप जो सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ कोई अगर गलत मवाद आ गया है, अगर आप खुद नहीं हटवाना चाहते, तो आप अपने किसी निगरान को मुकर्रर करके भी जो है वो गलत मवाद जो है वो बराह रास्त जो है राब्ता करके हटवा सकते हैं। इस जो पीका ऑर्डिनेंस है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और इन लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है, और इनके जो है इन इसके कानून के तहत उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, मतीउल्लाह जान की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने भी इसके ऑर्डिनेंस के सारे नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हर चीज़ के जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है। और कम से कम आपने खुद भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह भरमार होती है एक दूसरे के खिलाफ, जो लचर किस्म के पैगामात आ रहे होते हैं, लचर किस्म की तस्वीर आ रही होती हैं, और जिस तरीके से एक फेक खबरों का तूफान उठता है, तो कम से कम उसकी रोकथाम तो होनी चाहिए। और मेरे सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी इस बात के कायल होंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर आपकी खबर, उसके ठोस शवाहिद आपके पास मौजूद हैं, आपका जो ज़रिया है वो मुस्तनद है, तो वो तो पहले भी आप दे रहे थे, अब भी दे सकते हैं। और बुरी बात नहीं है कि अगर कोई गलत खबर दे रहा है, तो उसको कम से कम रोकने की कोशिश
होनी चाहिए और ये मुनासिब बात है। तो खैर पीका ऑर्डिनेंस के तो मामला चलते रहेंगे। हाई कोर्ट्स को साइबर क्राइम के हवाले से इख्तियार भी दिया गया है कि अगर वो लेट करते हैं तो इस हवाले से वो उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं, उसके हवाले से बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आज आपको नवाज शरीफ के हवाले से बताना जा रहा हूँ, मुझे जो है बहुत ही मुस्तनद ज़राए से जो है वो एक खबर मिली है। वो ये है कि नवाज शरीफ जो है आइंदा आने वाले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और इस हवाले से राह हमवार हो रही है। और क्या राह हमवार हो रही है वो इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में हम इसके हवाले से तफसीलात देंगे। फिलहाल हम आपको एक ये खबर दे रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। और ये कैसे होगा, ये सारा पस मंज़र उसकी मैं पूरी स्टोरी अभी सेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तफसीलात दूंगा। देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़, खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि हम आपको मुस्तनद खबर देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।